हेलो बच्चों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ हिंदी के 17वें अध्याय के साथ, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार सी पोएम है। छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। तो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि एक छोटी सी नदी के बारे में कहा गया है कि जिसकी धार टेढ़ी मेढ़ी है। बच्चों, आप लोग को तो पता ही होगा, जो नदी है वो टेढ़ी मेढ़े होके निकलती है और गर्मियों में इसका पानी जो है घुटने भर तक होता है। इसके जो आसपास ढोर ढंगर, आपको पता है, जो गाय भैंस होते हैं उनको हम ढोर ढंगर बोलते हैं। वो इसमें से पार होकर निकल जाते हैं, यानी कि इसे पार कर जाते हैं। बैलगाड़ी चालू, और जो बैलगाड़ियां हैं वो इसमें से जा सकती हैं। ऊंचे हैं किनारे इसकी नदी जो होती है उसके किनारे ऊंचे होते हैं, और जो उसका पाट होता है वो रेतीला, यानी कि ढालू होता है। ढलान जो है ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम। इसमें जो है झकाझक बालू, बालू होती है रेत, इसके जो अंदर है पेटे में झकाझक यानी कि भरी हुई बालू होती है, इसमें कीचड़ नहीं होता। बच्चों, आपको पता है ना, नदी में कीचड़ नहीं हुआ करता। नदी, क्योंकि कीचड़ तो दलदल होती है, वो नदी में नहीं होती। कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम, दिन भर किचपिच किचपिच करती, मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। तो बच्चों, क्या आपको पता है, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम, दिन भर किचपिच, किचपिच किचपिच का मतलब आपको पता है, जैसे पानी जब चलता है तो उसकी क्या किचपिच किचपिच ऐसे आवाज नहीं आती। और जो मैना है वो डाली डाली पर बैठकर आवाज करती है, और रात में जो सियार है वो हुआ हुआ करके उठ जाते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़बन, छाहों छाहों बामहन, टोला बसा है सघन। अमराई दूजे, जो दूसरे किनारे पर है, वो आम के पेड़ हैं और ताड़ के घने वन भी होते हैं। इसकी छाहों छाहों में जो है सघन, मतलब बामहन के सघन टोले बसे हैं। कच्चे कच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, जो छोटे छोटे कच्चे बच्चे यानी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इसके किनारों पर उछल उछल कर नहा लेते हैं। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर डाले, क्योंकि पानी घुटनों तक है, वो फुल भरा हुआ तो है नहीं, तो वो गमछा, आपको पता है ना, जो गले में डालने वाले कपड़ा सा रखते हैं, सूती कपड़ा होता है, तो उसको पानी में भिगोकर भरकर अपने ऊपर डालते हैं। क्योंकि पानी गहरा नहीं है, इसलिए हम उसमें पूरे डूब नहीं सकते, इसलिए गमछे में पानी लेकर अपने ऊपर डालते हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, कभी कभी तो वो सांझ जैसे ही सांझ होती है तो अपना काम निपटा कर, सब काम सकारे, सब काम निपटा कर सांझ के फिर नहाते हैं। छोटी मोटी मछली मारे आंचल का कर छाना, और जो छोटी मोटी मछलियां हैं वो अपने आंचल में पकड़ लाते हैं। बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, जो बहुएं होती हैं यानी कि जो लेडीज होती हैं वो अपने पीतल और तांबे के लोटे और थाल को रेत के साथ रगड़ रगड़ कर मांजती हैं, चमकाती हैं। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, और अपने कपड़े धोती हैं वहां पर और फिर अपने घर के कामों के लिए चल पड़ती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता, भर नदियां उतराती, और जैसे ही आपको पता है ना, आषाढ़ का महीना जिसमें बारिश होती है, यानी कि अभी जिसको जुलाई अगस्त सितंबर बारिश वाले दिन होते हैं ना, उनको पहले आषाढ़ बोला जाता था। उसमें नदियों में पानी भर आता है। मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार तन्नाती, जब बरसात में पानी भर जाता है तो नदी जो है वो मतवाली सी होके तेज धार के साथ दन्नाती हुई चलती है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, और उसके बहुत तेज वेग और कलकल की आवाज से सारा जो आसपास का वातावरण है वो कोलाहल से भर उठता है। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल,
और क्योंकि बारिश में जो पानी है, पानी अपने साथ मिट्टी बहा ले जाता है, तो जल जो है गंदला हो जाता है। उसमें भंवरी जो है वो चंचल भंवरी जो है भंवराती रहती है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। दोनों पार जो दोनों किनारे होते हैं, उनके जो आसपास जो भी पेड़ होते हैं नदी के आसपास, तो क्योंकि उन्हें पानी भी मिलता है, अच्छे घने पेड़ हो जाते हैं, उनमें रोला यानी कि हल्ला यानी आवाज मच जाती है। वर्षों के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। और बारिश का मौसम जो है उत्सव की तरह होता है, तो उसमें सारा जग जो है टोला मतलब उठ जाता है, यानी कि उत्सव मनाने लग जाता है। ये जो कविता है ये रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई थी और बहुत ही खूबसूरत और मतलब वाली पोयम है। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तुम्हारी नदी, तुम्हारी देखी हुई नदी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगह पर लिखो। बच्चों, आपने कभी तो कोई नदी देखी होगी। वो नदी कैसी है, ऐसी ही है या कुछ अलग है, उसके बारे में जो ये यहाँ पर जगह छूटी हुई है आप उसमें लिखिए। जैसे चंचल सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में हम बच्चे मिलकर जाते पार। दूसरा क्वेश्चन, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। धार, मेरी परिचित नदी की धार बहुत तेज है। बालू, नदी के तट में सफेद बालू है। कीचड़, बरसात के दौरान इस नदी में थोड़ा बहुत कीचड़ हो जाता है। इस नदी के किनारों पर नारियल के पेड़ हैं। बरसात में नदी जो है उसमें पानी भर जाता है। तुम्हारी परिचित नदी में के किनारे क्या क्या होता है? मेरी परिचित नदी के किनारे एक बड़ा सा मंदिर है। श्रद्धालुगण नदी में नहाकर उसका जल लोटा में लेकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं। गांव के बच्चे नदी में खूब उछल कूद करते हैं। वे मिलकर नदी से मछलियां भी पकड़ते हैं। नदी में बहुत सी नावें भी होती हैं जो लोगों को इस पार से उस पार तक ले जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं? वे कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, पता करो। इस क्वेश्चन को आप खुद से पता करके लिखो। कविता के बाहर, इस नदी में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा गया है? इस कविता को आप ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में लिखें। नदी पर कोई और कविता खोज कर लिखो और उसको भी खुद करो। नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? एक बार जब मैं नानी के घर गया था, मुझे नदी में नहाने का अवसर मिला। नदी के अथाह पानी में नहाना एक अलग किस्म का सुखद अनुभव देता है। पानी से निकलने का कभी मन नहीं करता। मैं तो बहुत देर तक नहाता रहा, जबकि मेरे साथ के बच्चे निकल गए। फिर नाना जी के आने और उनके कई बार कहने पर मैं नदी से बाहर आया। आहा, कितना मजेदार है नदी में नहाना। काश ऐसा मौका बार बार मिल। क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। ये भी आप अपने आप करें। ये किसकी तरह लगते हैं? नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार, सांप की तरह किचपिच करती मैना। ये आप स्वयं सोच के लिखें। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे, ऐसे लगते हैं जैसे बहुत सारी मछलियां एक साथ उछल उछल कर नहा रही हों। कविता और चित्र, कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। बच्चों, इसको स्वयं करके देखें। कविता से, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, उन्हें छांटो। जैसे धार पार, चालू ढालू, नाम धाम, डार सियार, वन सघन, नहाले ढाले, रेती देती, उतराती दलानी, रोला टोला। किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते हैं? ढोर डंगर। थर्ड क्वेश्चन, इस नदी के तट की क्या खासियत थी? तट ऊंचे थे और पाट ढालू। अमराई दूजे किनारे डैश चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, तुम्हारे घर की खिड़की दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य। हमारे इलाके में मंगल बाजार हर हफ्ते लगता है।
तो बच्चों आपने भी जिसको कई जगह पर इसको पीठ बाजार या फिर और भी बहुत से नामों से जानते हैं, आपने देखा होगा तो इसके बारे में स्वयं लिखें। तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से जो दृश्य दिखाई देता है उसके बारे में, या ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो। तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन शब्द को ढूंढकर नीचे अक्षर जाल में ढूंढो। देखिए, धाम, वेग, ये बहुत ही आसान है। सघन, तो इनको इस तरीके से ढूंढ कर लिखें। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।